वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू। राजस्थान सरकार की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू करने को लेकर आदेश जारी किए हैं। ये आदेश राज्य सरकार की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया की बजट के दौरान घोषणा की थी, जिसका सीधा लाभ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से उम्मीदवारों को राज्य सरकार की तरफ से निकाली जाने वाली भर्तियों के लिए बार बार शुल्क नहीं देना होगा। सौरभ भारद्वाज ने एलजी को लिखा पत्र। यमुना नदी में बड़े जल स्तर से पूरी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट सहित लुटियंस दिल्ली के तमाम वीआईपी क्षेत्रों में भी पानी घुस गया है, जिससे कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार और सिंचाई एवं बाढ़ सचिव आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी के निर्देशों की अनदेखी की। जालौन में गैस सिलेंडर विस्फोट से दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई क्षेत्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी निवासी अशोक के घर शुक्रवार की देर रात्रि सीएनजी सिलेंडर के माध्यम से कबाड़ के सामान से गैस कटर द्वारा पीतल निकालने का प्रयास कर रहे थे। चिराग पासवान का नया सियासी दांव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को होगी। इस बैठक में चिराग पासवान भी शामिल होंगे। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर चिराग पासवान को निमंत्रित किया है। वहीं इस पर चिराग पासवान ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पत्र प्राप्त हुआ है। 18 तारीख को होने वाली बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे। पटना में एटीएम में फ्रॉड करने वाली लड़कियां गिरफ्तार। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना की पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लड़कियां एटीएम में जाती थीं और कैश डिस्पेंसर में अल्मुनियम की पत्ती लगाकर निकल जाती थीं और एटीएम के पास खड़ा रहकर ग्राहकों का इंतजार करती थीं। दूसरे ग्राहक जब एटीएम में जाते थे और कार्ड डालकर बटन दबाते थे, लेकिन कैश नहीं निकलता था, फिर वह वापस चले जाते थे। इसके बाद लड़कियां अंदर जाती थीं और वह कैश लेकर आराम से चली जाती थीं। वहीं शुक्रवार दोनों लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लड़कियों की पहचान लालजी टोला की रहने वाली काजल कुमारी और सैदपुर की रहने वाली स्वीटी कुमारी के रूप में हुई है। दिल्ली को मुसीबत में डालने वालों पर दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली में हरियाणा से छोड़े गए पानी को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ रही है। वहीं अब आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में जो बाढ़ ये बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रायोजित आपदा है। नफरत की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री हो या पार्टी हो या बीजेपी के नेता हो, उनका एक ही मकसद होता है कि दिल्ली के लोगों को परेशान करो, उन्हें सजा दो और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो। वहीं अगर यहाँ बारिश होती और उसके इंतजाम में कोई कमी आती तो बात समझ में भी आती, लेकिन पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई और पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। 17 जुलाई तक आएगा CUET का रिजल्ट। देश भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों से संचालित पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए हुई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET यूजी का रिजल्ट 17 जुलाई को जारी किया जाएगा। यूजीसी के प्रमुख जगदीश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि CUET यूजी के नतीजे 17 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इससे पहले रिजल्ट के 15 जुलाई तक घोषित होने की खबरें थी। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 21 से 31 मई तक CUET यूजी की परीक्षाएं आयोजित की थी। कांग्रेस की SC, ST और OBC को साधने की तैयारी। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस हर वर्ग को साधने में लगी है। 5 गारंटी के बाद अब कांग्रेस ने तय किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से वचन पत्र जारी किया जाएगा। इसमें OBC आरक्षण के साथ स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर मात्र 20 रुपए में मिलेगा खाना।
सामान्य श्रेणी कोच के यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन के डिब्बे के सामने मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से इसकी उदयपुर से शुरुआत हो चुकी है। अब इसको अन्य स्टेशनों पर भी लागू किए जाने की पहल की जा रही है। कोटा में हनी ट्रैप का हैरतअंगेज मामला। राजस्थान के कोटा में हनी ट्रैप का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई। अपनी कहानी बताते हुए पीड़ित युवक ने पुलिस से कहा कि उसे एक लड़की ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उससे मिलकर उससे बातें करने लगा तो कुछ लड़कों ने आकर उस पर लड़की छेड़ने का आरोप लगाते हुए पिटाई करनी शुरू कर दी और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उससे लाखों रुपए ट्रांसफर करा लिए। इतना ही नहीं, और पैसे लाने के लिए भी कहा। जब पीड़ित ने कहा कि वह और जाकर पैसों का इंतजाम करेगा, तब उसे छोड़ा गया। ये पूरा मामला हनी ट्रैप का है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपके सवालों का हरियाणा से आया जवाब। दिल्ली में बाढ़ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आप सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली में बाढ़ की वजह अवैध कब्जों को बताया है। कृषि मंत्री ने कहा, दिल्ली को डुबोने में सबसे ज्यादा योगदान अवैध कब्जों का है। चाचा पवार ने मिलने के बाद अजीत की पहली प्रतिक्रिया। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सर्जरी हुई। इसके बाद अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और वो घर आई तो उनके भतीजे अजीत पवार उनका हाल चाल लेने सिल्वर ओक पे पहुंचे। अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे परिवार से मिलने का पूरा अधिकार है, हमारी चाची बीमार थी। अजीत पवार ने शनिवार को कहा, राजनीति अलग है, परिवार हमेशा पहले आता है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और अपनी चाची का हालचाल पूछने चला गया। उन्होंने कहा कि वह अपने चाचा और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में मिले। हालांकि अजीत पवार ने कुछ विस्तार से नहीं बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियों का कैंपेन तेज हो गया है। इसके साथ साथ अब निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को दिन भर निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इस दौरान चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अगस्त में फिर से निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं के लिए भी बैठक में निर्देश दिए गए हैं। सीहोर में लंपी वायरस की दस्तक। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर में 19 पशु लंपी वायरस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। लंपी वायरस की दस्तक को देखते हुए सीहोर कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीहोर जिले में लगने वाली पशु हाट बाजार और पशुओं के लिए क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बीमारी की रोकथाम के लिए बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है और स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है। इंदौर में 5वें दिन भी जारी है नर्सिंग ऑफिसर की हड़ताल। नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल से समूचे प्रदेश सहित इंदौर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। इंदौर के सरकारी अस्पतालों, डिस्पैच क्लिनिक में काम ठप हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी डिलीवरी बोर्ड, मैटरनिटी सेवाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हड़ताल के कारण मरीजों की कोई केयर नहीं हो रही। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन पिछले 5 दिनों से 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। चुनाव से पहले इमरान खान ने भरी हुंकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वे आगामी आम चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने निक्केई एशिया के हवाले से यह जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। शनिवार को यहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लापता हो गए। योनहाप समाचार एजेंसी ने स्थानीय आपदा राहत अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।
पाकिस्तान में लड़कियों से ज्यादा लड़के हो रहे रेप। पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया गया है कि पड़ोसी देश में लड़कियों से ज्यादा लड़के रेप का शिकार बन रहे हैं। बड़ी संख्या में कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब प्रांत में लड़कों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पंजाब सरकार के गृह विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेप के मामलों में इजाफा हो रहा है। 2023 के पहले 5 महीनों में 70% लड़के यौन शोषण का शिकार हुए हैं। IMF से कर्ज मिलते ही उड़ने लगा पाकिस्तान। आर्थिक कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज मिलने के बाद हालत में सुधार होने की उम्मीद जगी है। लेकिन अब पाकिस्तान को IMF से मदद मिल चुकी है। ऐसे में पंजाब प्रांत की सरकार ने पाकिस्तान के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 500 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का फैसला किया है। इसकी लागत करीब 40 करोड़ पाकिस्तान रुपए होगी। खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय छात्र पर किया जानलेवा हमला। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन खालिस्तान समर्थक भारतीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार को भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पश्चिमी उपनगर मैरीलैंड्स में खालिस्तान समर्थकों ने एक भारतीय छात्र पर बेरहमी से हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी चरमपंथी गतिविधियों के विरोध में आवाज उठाने के बाद भारतीय छात्र को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 23 वर्षीय भारतीय छात्र को खालिस्तान समर्थकों ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से पीटा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।